हरे राम हरे। भगवान के जन्म का प्रसंग, भगवान के नामकरण हो चुका है। भगवान की छवि देख के माताएं जो है हर्षित होती हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों पुत्र, चार्यु शील रूप गुण धामा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जो है रूप और शील के धाम हैं, लेकिन जो सबसे अधिक सुख देने वाले हैं, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कह प्रिय ललना। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेके तो कभी पालने में लिटा के ललना कह के दुलार कर रही हैं। बाबा ने लिखा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो निर्गुण है, जो सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, जो अजन्मा है, वही प्रेम के वशीभूत होके कौशल्या के गोद में खेल रहा है, वही ब्रह्म। कामकोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती। पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। कटकिंकिनी उधर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान नहीं देखा, जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अधिच मुकुट सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नय पारे। भगवान के रूप की, भगवान के रूप माधुर्य का, भगवान की सुंदरता का बाबा ने वर्णन किया है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अप्रिय मधुर तोतल बोला। हे चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचिमात सवारे। पीत झुंगुलिया तन पहिराही, जानु पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकई नई कई श्रुत सेखा, जो जानै सपने हुजे देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। पुनः बाबा ने भगवान के रूप का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषण का, उनके अंग प्रत्यंग का सुंदर वर्णन किया है और कहा है कि भगवान, ऐसे भगवान जो वाणी ज्ञान गिरा गोतीत हैं, वो दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वशीभूत हो के जो है बाल लीला कर रहे हैं। दंपति परम प्रेम बस, दंपति पति पत्नी दशरथ और कौशल्या के प्रेम बस होके कर से सुचरित पुनीत पावन बाल लीला कर रहे हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशल पूर्वासिन सुख दाता। इस प्रकार से सारे जगत के नायक श्री सीताराम जी अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन्होंने राम जी के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ ली है, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। वे बाल लीला का आनंद ले रहे हैं।
अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको बाबा ने लिखा है। रघुपति विमुख जतन कर खोरी, कमन सकई भव बंधन छोरी। राम जी से विमुख होके संसार के बंधनों से कौन छूट सकता है। रघुपति विमुख, राम जी से विमुख होके जतन कर खोरी, करोड़ों उपाय कोई कर ले, कमन सकई भव बंधन छोरी। राम जी से विमुख हो जाइए, करोड़ों उपाय कर लीजिए, देखिए क्या संसार के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर, जिसने चर और अचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। और माया को भगवान क्या करते हैं, भ्रुकुट बिलास न छावई ताही। अपने भावों के इशारे से जो माया सारे जगत को नचाती है, वही माया राम जी के भावों के इशारे पे नाचती है। तो इसलिए माया के नहीं, मायापति के बनिए। अस प्रभु छाणी भजिए कहु काही। इसलिए ऐसे प्रभु श्री राम जो माया को अपनी भावों के इशारे पे नचाते हैं, को छोड़ के भला अन्य किसी का भजन क्यों किया जाए। अब उन्होंने कहा कि राम जी कृपा करेंगे। कृपा करने की एक छोटी सी शर्त लगा रखी है। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। चतुराई छोड़ना पड़ेगा, जैसे भी छूटे छोड़िए, केवल भजन करिए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। ये जो मन वचन और कर्म है, इसको याद करके नहीं छोड़ना है। आप भजन में लग जाइए और ये चीजें छूटती जाएंगी। मन क्रम वचन तीनों से धीरे धीरे चतुरता जाती रहेगी। लगिए भजन में। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। जब चतुराई छूटेगी तब भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ के जो भी भजन करेगा, राम जी की कृपा का पात्र बनेगा। राम जी उस पर कृपा करेंगे। ए विद शिशु विनुद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन कहूँ सकल नगर बासिन सुख दीना। इस तरह से भगवान ने शिशु लीला की है, सारे नगर वासियों को सुख दिया है। कौशल्या माता लय उछंग कबहुक हल रावे, कबहुक पालन घाल झुलावे। कभी माँ जो है उन्हें गोद में लेके हिलाती डुलाती हैं, कभी पालना पे पौड़ा के झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। कौशल्या जी राम जी के प्रेम में मगन है, दिन रात कैसे बीत रहा है पता नहीं चल रहा है। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। और राम जी के प्रेम में माँ जो है राम जी के गुणों का गान भी कर रही है। रात्रि और दिवस कैसे बीत रहा है पता नहीं चल रहा है। अब एक बार की घटना का वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। एक बार माँ ने भगवान को स्नान कराया है, पालने में सुलाया है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। कौशल्या माँ ने अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान किया है। करी पूजा, पूजा किया, नैवेद्य चढ़ावा, फिर नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया है। आप गई जह पाक बनावा। फिर माँ वहां जाती हैं जहां उन्होंने वह प्रसाद बनाया था। बहुरी मात तह वहां चली आई, भोजन कर देख सु भोजन करत देख सुत जाई। माँ फिर वहां आती हैं, देखती हैं कि बेटा जो है प्रसाद पा रहा है। बहुरी मातु
पहले तो जहाँ प्रसाद बनाया था माँ वहाँ जाती हैं, वहाँ से जब लौटती हैं, बहुरी माँ तु तह वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गए जननी शिशु पै भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। भगवान को प्रसाद पाते हुए देख के माँ भयभीत होती हैं, फिर उस स्थान पे जाती हैं जहाँ पे सुलाया था पालने में, और पाती हैं कि राम जी सो रहे हैं। गए जननी शिशु पै भय भीता, डरती हुई जाती हैं और बच्चे को सोता हुआ पाती हैं। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। लौट के आती हैं, फिर बच्चे को प्रसाद पाता देखती हैं, डर जाती हैं। बाबा ने लिखा कि यहाँ उहाँ पालने पे और पूजा स्थल पे ईमा ने दुई बालक देखा, दो बच्चों को देखा, एक राम के दो रूप देखे। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। ये मेरी मति को भ्रम हो गई है, माँ सोचती हैं कि कुछ और बात है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। माता को घबराई हुई देख के राम जी हंसते हैं। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। माँ को भयभीत हुआ देख के राम जी ने अपना अखंड रूप दिखाया है। और उस रूप में क्या दिखा? रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है राम जी के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ। अगणित क्या क्या दिखा? अगणित रविशत शिव चतुरानन। अगणित जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, इतने सूर्य, इतनी चंद्रमा, इतने शिव, इतने ब्रह्मा। बहुगिर सरित सिंधु महिकान। राम जी के रोम में नदियां, उतने ही सिंधु सागर, उतने ही पहाड़, उतने ही वन दिखाई देते हैं। काल करम गुण ज्ञान सुबाबू, सो देखा जो सुना न काबू। माँ को राम जी के रोम रोम में काल कर्म गुण ज्ञान सुभावु ये सब दिखाई दिया। वह सब भी दिखाई दिया जो उन्होंने सुना नहीं था। सो देखा जो सुना न काबू। वे सारे पदार्थ माने देखे जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था। और क्या देखी है? ये देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तिजोरे कर ठाड़ी। माया को देखा जो हाथ जोड़ के राम जी के सम्मुख खड़ी थी। उसके साथ देखा जीवन चावई जाही, देखी भगत सो छोरई ताही। सब कुछ देखा। माया को देखा, हाथ जोड़ के खड़ी थी। जीव को देखा, जिसको माया नचाती है उसको देखा। और फिर साथ में भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। ये सब राम जी के रोम में माँ को दिखाई देते हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, सभी तिजोरे कर खाड़ी। माया डरी हुई हाथ जोड़ के खड़ी है। कहने का अर्थ है माया किससे डरती है? प्रभु से डरती है। तो जो प्रभु से प्रेम करेगा माया उससे भी डरेगी। देखा जीव न चावई ताही, देखी भगति सो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मोद चरणन सिरनावा। माँ का शरीर रोमांचित हो गया, बाणी अवरुद्ध हो गई, आंख बंद हो गई, शीश झुका लेती हैं। विस्मय वंत देखी महतारी। राम जी ने माँ को विस्मय युक्त पाया है, आश्चर्यचकित हुआ देखा है। भय बहुर शिशु रूप खरारी। फिर से राम जी ने शिशु रूप धारण किया है।
स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। माता से जो है स्तुति भी नहीं की जाती है। माँ सोचती है कि अरे ये तो जगदीश हैं, मैंने इन्हें अपना पुत्र माना, पुत्र जाना। जगत पिता मैं सुत करी जाना, स्तुति करी न जाय भय माना। माँ डर रही हुई है, स्तुति नहीं होती है, सोचती है ये तो जगदीश है, मैंने इन्हें पुत्र समझा अपना। हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जन कतौ कह सुन माई। तब भगवान ने माँ को समझाया है और कहा इस बारे में किसी से मत कहिएगा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन ही कब ब्याह पे प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार कौशल्या माता बार बार विनय कर रही हैं हाथ जोड़ के कि अब जन कब हूँ व्यापई। अब मुझे आपकी माया, प्रभु ऐसा करिएगा आपकी माया मुझे न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंदासन क दीना। इस तरह से राम जी ने बाल लीला की है और अपने सेवकों को बहुत आनंद दिया है। कछुक काल बीते सब पाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। कुछ समय बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं, पूरा परिवार देख के उन्हें सुखी है। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। गुरु जी ने जाके चूड़ा कर्म संस्कार किया है, दान पाया है। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। चारों बच्चे, चारों कुमार जो है अत्यंत मनोहर चरित्र कर रहे हैं। मन क्रम वचन गोचर जोही। भगवान का भक्ति का देखिए, भक्ति की ताकत देखिए, भक्ति का प्रभाव देखिए कि जो मन क्रम वचन से अगोचर है, समझ के परे है। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। वही दशरथ जी के आंगन में खेल रहा है। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। वही प्रभु जो मन क्रम वचन से परे हैं, अगोचर हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, वही दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। दशरथ जी भोजन कर रहे हैं, राम जी को बुलाते हैं, राम जी बच्चों के साथ खेलते हैं लेकिन आते नहीं हैं। और जब कौशल्या माँ उन्हें बुलाती जाती है तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल पर आई। भगवान जो है भाग जाते हैं। निगम नीत शिव अंत न पावा। फिर से कहा वेद पुराण जिनका, वेद पुराण शिव जी जिनका अंत नहीं पा सके। ताई धरे जननी हठि धावा। उसको पकड़ने के लिए, जिसको वेद पुराण शिव नहीं पकड़ सके, उसको पकड़ने के लिए माँ दौड़ती हैं। तब राम जी धूसर धूरी भरे तनु आए। धूल में लपेटे हुए, शरीर धूलों से भरा हुआ है, भगवान आते हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए। तब राजा दशरथ जी भूपति बिहसी गोद बैठाए। हंसते हुए दशरथ जी ने उन्हें गोद में बैठा लिया है। भोजन करत चपल चित इत अवसर पाई। बात चले खिलकत मुख दधियोदन लपटाई। दशरथ जी ने गोद में बैठाया है, भगवान भोजन करते हैं, चित्त लेकिन चंचल है, इधर उधर देखते रहते हैं। और अवसर मिलते ही मुख में दही भात खाए हुए हैं, दही भात लपटा हुआ है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है दशरथ जी से छुड़ा के भगवान जो है भाग जाते हैं। भोजन करत
भोजन खिला रहे हैं दशरथ जी, चपल चित, लेकिन राम जी का चित्त चंचल है। इत उत अवसर पाए, जैसे ही मौका मिलता है भाग चले किलकत, मुख दधि ओठन लपटाई। किलकारी मारते हुए प्रभु जो है दही और भात मुख पे लपेटे हुए चल पड़ते हैं, भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुआए, सारद से समसुति गाए। भगवान का बाल चरित्र जो है मन भावनी है, सरल है, और सरस्वती शेष जी वेदों ने इसका गान किया है। जिनकर मन इंसन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान की बाल लीलाओं में जिनका मन रमता नहीं है, उनके लिए विधाता ने भाग्यहीन बनाया। जिसका मन भगवान की बाल लीलाओं में नहीं लगता, तो आप समझ लीजिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भाग्यहीन बनाया है। कुछ दिन और बीतता है, भय कुमार जब सब भ्राता, जनेऊ गुरु पितु माता। बच्चे बड़े होते हैं, गुरु जी ने जनेऊ पहनाया है। तब राम जी गुरु गुरु गहन पढ़न रघुराई, पढ़ने के लिए स्कूल चले। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान जो है विद्या अध्ययन करने चल पड़ते हैं गुरु जी के घर पे, गुरु जी के आश्रम पे। थोड़े समय में सारी विद्या आ जाती है उन्हें। अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। बाबा ने लिखा कि जिसकी श्वास में वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। चारों वेद जिनके श्वास रूप हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जो सब कुछ जानता हो फिर भी पढ़े, यह बड़े तमाशे की बात है, खेल की बात है। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। भगवान विद्या विनय शील के धाम है, निपुण है और लीला कर रहे हैं। खेल ही खेल सकल नृप लीला, राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं भगवान। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में धनुष और बाण शोभित हैं, जिसे देख के चराचर के लोग मोहित हो जाते हैं। जिन बीथन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। जिन गलियों से चारों भाई गुजरते हैं, उन्हें देख के सब लोग रुक जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कुछ अयोध्या के रहने वाले नर नारी, बच्चे और वृद्ध, सभी को राम जी जो है अपने प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मर गया नित खेल ही जाई। भाइयों को मित्रों को बुलाते हैं, रोज जो है शिकार खेलने प्रभु जाते हैं। पावन मृग मार रही जिय जानी, दिन प्रत निपहि देखावई आनी। मन में पवित्र समझ के भगवान मृगों का संहार करते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, राजा जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सुधारे। जो मृग भगवान के बाणों से मारे जाते हैं, वे स्वर्ग लोक पहुंचते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। राम जी छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। जिस तरह से अयोध्या के लोग खुश होते हैं, भगवान वही करते हैं।
वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजहि सब बुझाई। भगवान वेद और पुराणों को मन लगा के सुनते हैं, फिर उसी को भाइयों को सुनाते हैं। और क्या करते हैं भगवान? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ के राम जी माता पिता गुरुदेव को शीश नवाते हैं। आय सुमांग करें पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आज्ञा लेके नगर का काम करते हैं, जिसे देख के दशरथ जी प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनीह, जो निर्गुण नाम अनुरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। बाबा ने एक बार पुनः कहा कि जो व्यापक है, अजन्मा है, जो निर्गुण है, वही भक्तों के हित के लिए अनेक चरित्र कर रहे हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनाऊं मन लाई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यह सब कथा मैंने आपको सुनाई, अब अगली कथा को आप सुने। अगली कथा अब राम जी के बड़े होने की, ताड़कासुबाहु के वध की, विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में यज्ञ रक्षा जाने की, उनके विवाह की कथा की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो अगली कथा है उसको कल हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। आज की